आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में आइए सुने झलकी सफरनामा। इसके लेखक हैं आफताब अहमद खां और निर्देशक मुख्तार अहमद। सुरेश, कुली से कहो सामान इधर लिया, डिब्बा खाली है। 1 2 3। अरे भाई ये सूटकेस ऊपर रखो। अरे ये सूटकेस ऊपर रखो। ओहो, थर्मस तो संभालो, इसे भी तोड़ोगे। बेनी, ये तुम क्या करने लगे? पहले सामान रखा लो, फिर बक्स और रकम गिनना। इस कुली को क्या मुफ्त में लाए हो? इसको पैसे ना दूं? एक बिस्तर, एक सूटकेस, एक थर्मस, इसके लिए घबराए हुए हैं बेचारे। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो भाई, ये फर्स्ट क्लास है। बैठ जाए दो साहब। अरे जुर्माना पड़ जाएगा। अरे बाप रे, जुर्माना पड़ जाए? अच्छा साहब, जाई थी। आपको ये भी मालूम है कि आप भी वही कर रहे हैं जिसके लिए उस गरीब को मना फरमा रहे हैं। जानता हूँ मैं जानता हूँ भाईजान कि तुम्हारा टिकट फर्स्ट क्लास का है और मैं इस वक्त तुम्हारे दोस्त के बजाय तुम्हारा सर्वेंट बना हूं। इसलिए आपको सर्वेंट क्लास में बैठना चाहिए। दूसरे ये कि तुम्हें अपने मालिक के सामने अदब से पेश आना चाहिए। ओहो, मेंढकी को जुकाम हुआ। खैर उस्ताद, बन लो मालिक, लेकिन आगे तुम्हारी खैर नहीं। अभी तो तुम अपनी खैर मनाओ, जब मेरी खबर लोगे तब देखा जाएगा। देखो उस्ताद, मुझसे मत उलझो हैं। अच्छा, ये बात है तो लो समझ लो। वो देखो टीटी आ रहा है, उसका रुख इसी डिब्बे की तरफ है। कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब जनाब अपनी खैरियत चाहें तो जल्द नौकर के भेष में हाजिर हो जाइए, वरना बजाय नैनीताल के जेल की सैर करनी होगी। अच्छा? अरे भागो जल्दी से, कपड़े बदल कर आओ। अच्छी बात है। टिकट प्लीज। ये लीजिए, ये मेरा काठ गोदाम तक का टिकट है। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। तो आप स्टूडेंट हैं, ये लाइफ भी कितनी अच्छी है। हम भी कभी स्टूडेंट थे जनाब। तुम्हारा टिकट? ये टीटी साहब मेरा नौकर है। अगले स्टेशन तक के लिए इसे साथ बिठा लिया है ताकि मेरा सामान ठीक कर दे। कोई बात नहीं, लेकिन अगले स्टेशन पर सर्वेंट क्लास में भेज दीजिएगा इसे। जी हाँ। थैंक यू। अरे भाई, थर्मस से टीटी साहब को ठंडा पानी पिलाओ। जी। और देखो, बिस्तर से मेरे चप्पल निकाल दो। अच्छा साहब। और हाँ, मेरा बिस्तर ऊपर वाली बर्थ पर लगा देना, और ये मेरे जूते भी साफ करके रख दो। बहुत अच्छा सरकार के बच्चे। तो आपके पिताजी लखनऊ में क्या करते हैं? घास छीलते हैं। जी, एक मोटर कंपनी के मैनेजर हैं। अच्छा, आप शायद छुट्टियां गुजारने नैनीताल जा रहे हैं साहब? जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। जनाब, स्टूडेंट लाइफ भी क्या लाइफ होती है, नवाबी की जिंदगी। स्टूडेंट लाइफ में हम भी खूब घूमे। हम कलकत्ता में पढ़ते थे, मेरे वालिद जज थे। क्या जमाना था वो भी, यकीन मानिए कि हमको रत्ती भर फिक्र न थी। और अब आजकल वो जमाना आ गया है कि बस कुछ न पूछिए, क्या क्या सोचते थे। ये बनेंगे, वो बनेंगे, मगर किस्मत की खूबी देखिए कि टीटी बना दिया। हाँ साहब, कुछ न पूछिए, आजकल तो जमाना ही ऐसा है। अच्छे तालीम याफ्ता ठोकरे खा रहे हैं बेचारे। आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। जी, पानी हाजिर है साहब। थैंक यू। आपका नौकर बहुत अच्छा मालूम होता है बेचारा। हाँ साहब, ये बेचारा भी किस्मत का मारा है कि ये बीए, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने की वजह से ये मेरा नौकर बना हुआ है। अच्छा भाई, ये सब सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, जरा दूसरा डिब्बा चेक कर लूं। लोगों के टिकट देखते देखते ही जिंदगी कट जाती है। नमस्कार। अच्छा भाई, देखना मेहरबानी करके नौकर को सर्वेंट क्लास में भेज दीजिएगा। जी हाँ। बॉय, इधर आओ। जहन्नुम में जाए तुम्हारा बॉय और तुम। यकीन जानो, अगर ये डर ना होता
कि सर्वेंट के टिकट पर फर्स्ट क्लास में चल रहा हूँ तो उसी वक्त तुमको और टीटी दोनों को अच्छी तरह समझ लो। चलो ये मजाक भी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उम्र भर को काफी है। अब तो तुम मेरे सामने कभी सर नहीं उठा सकते हैं क्योंकि तुम टीटी के सामने मेरे जूते साफ कर चुके हो। खैर उस्ताद, कभी के दिन बड़े और कभी की रात, अपने अपने ठौर पर सबका लागे दाव। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, मौका आने तो दिखा दूंगा। हाँ, दिखा देना भाई, देखा जाएगा। खैर अब तो तुम मेरे नौकर हो, मेरे साथ सफर कर रहे हो। खैर अच्छा, कोट पतलून पहनकर जल्दी से बाबू बन जाओ। अच्छा हम तो चले भाई नहाने। रात हम भी तेरी महफिल में खड़े थे चुपके, रात हम भी तेरी महफिल में खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। मैम साहब आप इधर आ जाइए, डिब्बा खाली है। पूरी मेरा सामान भी इधर ले आओ। हमारा बेबी किधर है? आप परेशान न हो, आपका बेबी इधर ही है, मैं अभी चढ़ा देता हूँ। ओह थैंक यू, आपने तो हमको ट्रेन भी मिला दिया। कोई बात नहीं मैम साहब, आदमी ही आदमी के काम आता है। जो सोल्जर होता है दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता है। ओह गुड, कितना गुड आइडिया है आपका। अजी मैंने कहा भाई साहब ये थर्मस आपका है? जी हाँ, ये सब अभी हटा देता हूँ। अजी मैं हटा देता हूँ। शुक्रिया। मैंने कहा हुजूर आप कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? जी मैं नैनीताल जा रहा हूँ। हाँ हाँ ये बात है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं? नहीं साहब, मुसीबत में किसे घूमना फिरना सूझता है। अबा क्यों, खैरियत तो है? क्या बताऊं साहब, जवान भाई पागल हो गया है। अच्छा? एक अरसे से इलाज हो रहा है, ठीक ही नहीं होने में आता। अजी तो आप उसे किसी पागल खाने में दाखिल करवा दीजिए। सब कुछ करा चुका हूँ साहब, सब कुछ करा चुका हूँ। वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ वो दूसरे पागलों को मारता था। बड़ी खतरनाक हरकतें करता है साहब। अब सुना है नैनीताल में कोई दिमाग का बड़ा डॉक्टर आया है, उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ आबो हवा तब्दील हो जाएगी, नहीं तो आजकल तो बला की गर्मी है। तो आप उसे अपने साथ ही लिए जा रहे हैं? वो है कहाँ? मैं तो एक मुसीबत में फंस गया हूँ। अभी अभी आप लोगों के आने से कुछ देर पहले जबरदस्ती गुसलखाने में बंद कर दिया है ताकि दूसरे मुसाफिरों को तो दिक्कत ना हो। मतलब आए रे शौके जवाब अपना, वो बादे अर्ज़े मतलब आए रे शौके जवाब अपना, कि वो खामोश थे और कितनी आवाजें सुनी मैंने कि वो खामोश थे। अरे बॉय तो बच्चे किधर भाग गया? देखिए बस इसी तरह चीखता है और फिर इसके बाद बस मारपीट शुरू कर देता है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या होगा? आप घबराइए नहीं मेम साहब, मैं मौजूद हूँ। वहाँ मिलिट्री में एक से एक सिरफिरों को मिनटों में ठीक कर दिया। अजी साहब ये ना कहिए, पागलों में बड़ी ताकत होती है। अरे इसको तो जब दौरा पड़ता है तो जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन वो जंजीरों को भी तोड़ देता है मेम साहब। बड़े बड़े पहलवान उस वक्त इसे कब्जे में नहीं कर पाते। न जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है, इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ओह माय गॉड, क्या होगा? प्लीज हेल्प मी। देखिए वो इधर ही आ रहा है। खबरदार जो आगे बढ़े। भाई साहब मैं कहता हूँ रोकिए अपने भाई को, रोकिए इनको। आप घबराइए नहीं मेम साहब, आप अपने बच्चों को संभालिए, बच्चा इसके हाथ में आ जाए। ये क्या पागलपन है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तुम गुसल खाने से क्यों निकल आए? चलो अंदर चलो, तुमको इस वक्त पागलपन का बहुत सख्त दौरा पड़ रहा है। दूसरे मुसाफिरों को आराम में तकलीफ नहीं देते। चलो।
ओहो, मैं पागल, ये सब क्या तमाशा है? बिला वजह आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? बेनी, तुमने इन्हें घबरा दिया है? देखिए, आप इसकी बातों में ना आइए। अभी ये समझदारी की बातें कर रहा है और अभी ये पागलपन के दौरे में बकने लगेगा और ये मारपीट शुरू कर देगा। अच्छा, तो ये बात है। ये सब क्या तमाशा है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बचाइए, बचाइए, ये सब क्या हो रहा है? देखिए देखिए, इनसे दूरी रहिए, दूरी रहिए। मैं कहता हूँ मिस्टर, पहले किसी है कि आप अंदर चल जाइए, वरना मैं कह लेता हूँ। देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। खराब हो जाता है। मैं कहता हूँ आप लोग होश में है कि नहीं? मैं एक को उठाकर नीचे फेंक दूंगा। अरे देखा आप लोगों ने? सुरेश भैया, भगवान के लिए अपना दिमाग ठंडा करो, ऐसा ना करना। मैं जानता हूँ तुम्हें जब पागलपन का दौरा पड़ता है तो तुम ऐसा ही करते हो। देखो ना, ट्रेन कितनी तेज चल रही है। अगर तुमने इस पर से फेंकना शुरू कर दिया तो हम लोग मर जाएंगे। ओह गॉड, हम सब किस मुसीबत में फंस गए? हमारा बेबी। मेम साहब, जरा जंजीर तो खींचिए, जल्दी कीजिए। अरे तुमने क्या कर दिया कमबख्त? ये सब क्या नाटक है? वही जो तुमने टीटी के सामने मेरे साथ खेला था। पर वो तो मैंने तुमसे यूं ही मजाक किया था। तो जनाब, ये भी मजाक है। इस हाथ दे, उस हाथ ले, सब यही का यही है। ओहो, पर ये भी पता है कि ट्रेन के रुकते ही हम दोनों पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। पहला जुर्म तो ये है कि सर्वेंट टिकट से तुम फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो। दूसरा जुर्म ये कि हम दोनों के मजाक ने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई। और तीसरे ये कि जंजीर खींची गई बिला वजह। तो अब क्या होगा? गलती तो तुम्हारी है ना। तुम टीटी के सामने मुझे परेशान करते और ना मैं ये तरकीब सोचता। अच्छा, मगर अब इस उलझन से बचने की कोई तरकीब तो सोचो। जैसे ही गाड़ी रुके सामान वामान छोड़कर भाग चलो, वरना पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जंजीर किसने खींची है? टीटी साहब, जल्दी कीजिए, वो पागल भागा जा रहा है। उसके पीछे उसका भाई है। पागल? कैसा पागल? ये क्या कह रहे हो तुम? वो तो स्टूडेंट है और पीछे उसका नौकर है, लेकिन वो इस तरह क्यों भाग रहे हैं भाई? टीटी साहब, वो नौकर मालिक नहीं, भाई भाई है। जो आगे भाग रहा है वो पागल है, पीछे उसका भाई है। ओह टीटी, प्लीज हेल्प अस। ये तो हम सबको नीचे फेंकने वाला था। आप सब लोग क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। अरे भाई, मैंने इन दोनों का टिकट चेक किया है। इसमें एक मालिक है और दूसरा उसका नौकर है, और मैंने इनकी इस थर्मस से पानी भी पिया है। तो क्या हम और मेम साहब दोनों झूठ बोल रहे हैं? अरे अरे, किधर घुसे आ रहे हैं आप? अरे मियां, अपनी जबान खराब ना करिए, अदब से बोलिए। कहिए किधर तशरीफ लिए आ रहे हैं? अजीब आदमी हैं आप। अजीब नहीं हुजूर, शायर कहिए, शायर। शायर? आदाब अर्ज है, क़िबला कहिए। आदाब अर्ज है। जहाँ हुजूर बेअदबी माफ। खाकसार को जख्मी लखनवी कहते हैं। बंदा सफरनामा लिख रहा है जिसमें रेल के सफर में पेश आए दिलचस्प वाकयात होंगे। तो अर्ज ये करना था कि उस वक्त से नाचीज को भी रूशनाश करा दिया जाता तो कमतरीन के सफरनामे के लिए कुछ और मसाला मिल जाता। इस डब्बे में एक पागल था जो कि हम सबको नीचे फेंके दे रहा था, लेकिन मेरे सामने उसकी दाल नहीं गली और देखिए अब भाग रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उन साहिबान से मिल चुका हूँ। मेरा तो उनसे तारुफ भी हुआ था। क्या एक का नाम बेनी था, एक का नाम सुरेश। दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई। ठीक बोलते हैं आप, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। मैं इतनी देर से आप सबकी बातें सुनकर हैरान हूँ। कोई उनको मालिक और नौकर बताता है और शायर मियाँ भाई भाई। देखिए साहब, मैंने अर्ज किया ना कि ये कॉलेज के स्टूडेंट बड़े ही पुरमजाक होते हैं, लेकिन ये मजाक उनको महंगा पड़ा के अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे। आज के हवा महल में आप सुन रहे थे आफताब अहमद खां की लिखी झलकी सफरनामा। निर्देशक थे मुख्तार अहमद। विविध भारती की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।